गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास 6 की एसएसटी की बुक का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा व्हेन वेयर एंड हाउ, उसका क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। आप लोग गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ खुल चुका है। तो हम लोग इसको एक बार रीडिंग लगाते हैं और इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर का आंसर नंबर फर्स्ट जो है, सो हमारा क्वेश्चन जो था वो है हमारा व्हाट इज हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट। इट इज द पीरियड ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे गए हैं, डायरेक्ट आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 ऐसे लिखे गए हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा गया, डायरेक्ट आंसर लिखे गए। तो पहला जो आंसर है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इट इज द पीरियड ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। यानी कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट की एक स्टडी है और वो एक रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। यानी हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट, यानी हिस्ट्री जो बीत गया उसकी एक स्टडी है। और ये पीरियड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी रिटन रिकॉर्ड जो कि लिखे गए हैं, जो इवेंट्स पुराने पहले हुए हैं उनके बारे में हम लोगों को हिस्ट्री बताती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आंसर नंबर 2 की तरफ। गौतम बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद आर 4 ग्रेट पर्सनालिटीज हु टॉट अस ह्यूमन वैल्यू। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद ये 4 ग्रेट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने हम लोगों को ह्यूमन वैल्यू सिखाई थी। आंसर नंबर 3 पे आते हैं, रामायण एंड महाभारत आर द 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स। ये बात सही है कि रामायण और महाभारत बहुत 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स हैं। आंसर नंबर 4 है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है और प्री हिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ है या फिर आप कह सकते हैं डेफिनेशन है। हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स जो बीत गया उसको हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री द पीरियड व्हेन राइटिंग हैज नॉट बीन इन्वेंटेड, यानी कि वो ऐसा समय जब राइटिंग ही नहीं इन्वेंट की गई थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आंसर 5। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द एशियन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड डिक्रीफरमेंट। व्हाट इज डिक्रीफरमेंट? द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द एशियन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द डिक्रीफरमेंट। तो ये है हमारा शॉर्ट आंसर। अभी एक और आंसर है, उसको भी हम लोग आपको दिखाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। आंसर नंबर 6 है जो कि जीनियोलॉजी और प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग को थोड़ा मतलब कह सकते हैं आपको एक्सप्लेन करें। जीनियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज को जीनियोलॉजी है। मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साइड में ही बताई थी। उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा प्लीज़। तो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। प्री हिस्ट्री, वैसे मैंने कहा द पीरियड व्हेन राइटिंग हैज नॉट बीन इन्वेंटेड। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर बता दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो हमारा पहला, इसके अंदर गाइस मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। ये वैसे एक मैंने कॉपी में ऐसे करके लिखा है, ये चेक भी किया गया है मैम के द्वारा जो मेरे, तो मैंने ये इसको लिया है। व्हाट डू वी स्टडी हिस्ट्री? व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? To know about our country and the world, history teaches us how the terrible wars of the past have led to destruction. It inspires us with the great life stories of great freedom fighters and patriots. History teaches us about the culture of the people of various countries and civilization once. This helps us to understand and respect all societies and culture. Guys, ये मुझको PDF प्रोवाइड किया गया था, ये मैंने ऑनलाइन निकाला है और ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर मैंने एक बार चेक करिएगा, ठीक है सारे क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और गाइस, इसके अंदर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि अब शॉर्ट आंसर में मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रीडिंग करके एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर किसी को राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको समझा सकूँ। तो टू नो अबाउट अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हिस्ट्री टीचेस अस हाउ द टेरिबल वार्स ऑफ द पास्ट हैड लेड टू डिस्ट्रक्शन. इट इंस्पायर अस विद द ग्रेट लाइफ स्टोरीज ऑफ great freedom fighters and patriots. History teaches us about the culture of the people of various countries and civilizations. Once this helps us to understand and respect all societies and culture. Next question है हमारा, define the term BC and AD. In a study of history, the years before the birth of Jesus Christ are written as BC, that is before Jesus Christ. The year after the birth of Jesus Christ as written as AD. This stands for two लैटिन वर्ड्स कॉल्ड एनो डोमिनी। तो मैंने रीडिंग लगा दी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? तो गाइस रुकिए एक मिनट।
सो यहाँ पे गाइस आ चुके हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ruins ऑफ बिल्डिंग, टूल्स, कॉइन्स, पीसेज ऑफ पॉटरी, स्टोन्स एंड ज्वेलरीज। गाइस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप लोग प्लीज इसका मार लीजिए। ठीक है गाइस, अब इधर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट, व्हाट इज देयर importance? In the past, most of the books were handwritten and were called manuscript. Manuscript were the most important literary sources. आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको लिखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट ऑन द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म इज अ पिक्टोग्राफिक script. It is the earliest form of writing created by the Sumerians. Question number 6, what kinds of information we obtain in history by studying pottery, ornaments and weapons? ठीक है, तो ये है what studying pottery, ornaments and weapons. These objects tell us about the lifestyle and culture of the past. Question number 7, difference between manuscript and inscription. तो इसका हम लोग बता रहे हैं आपको। सो यहाँ पे आप लोग गाइस देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट and the most important literary sources. Inscription, written records engraved on hard surface like rocks, pillars, stone, metal sheet, stone slabs are called inscription. गाइस ये आप लोगों को बुकों में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, अब इसको अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। सो गाइस लॉन्ग आंसर हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड अवर कंट्री गेट इट्स नेम? द नेम ऑफ, तो आंसर है द नेम ऑफ अवर कंट्री इंडिया कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंदू। सिमिलरली भारत, द अदर नेम बाय विच अवर कंट्री इज कॉल्ड, कम्स फ्रॉम द नेम भारता, द नेम्स ऑफ रूलिंग आर्यन क्लैन दैट फाइंड मेंशन इन ऋग्वेद। Question number 2, what is the importance of inscription in studying history? Inscription tell us about the names and dates of the kings and extent of their kingdom, important events of the certain period. Question number 3, what light do coins throw on Indians past? Coins mention, answer है the coins mention the names of kings. These help us to find out the history of the kings. Coin tell us about trade and commerce of the time they were minted. Question number 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ थोड़ा सा और इसका आंसर है where the design and the polish of the coins tell us about the artistic excellence of people who lived in those periods. Question number 4 है write in detail about the non-religious literature sources. तो आंसर है accounts of foreign travelers, biographies of kings, stories, poems, plays, accounts of Fahen, Tasang and Sangam literature etc. are some of examples. Secular literature, majority of these Asian books were written in Sanskrit, Prakrit, Pali language. All these literary sources provide us detailed information about the political, social, economic and religious life of a particular period. So guys आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने सारे कुछ क्वेश्चन मैंने कट भी कराए हैं जो मुझको डेटा मिला ऑनलाइन उस पर भी, और मैंने कुछ को जो मैंने आपको सबसे पहला दिखाया था क्या कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, वो मुझे डेटा ऑनलाइन मिला था। ये सब तो जो है वो मेरे स्टूडेंट्स की कॉपी जो मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं। और I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. और कोई भी एक क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।